आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ ही 7 और भी कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। यह शहर इतनी ज्यादा वेल प्लान थी कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक यह भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। यह बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गईं और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। यह कुछ और नहीं बल्कि यह थी श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसी समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गई? और रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा था, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर श्रापित हुई और अंत में लहरों में समा गई। बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपनी चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा, और इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का, जो थी द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी कि लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी, जिसके बाद गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण संपन्न किया। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश को छू रही थी, दीवारें सोने की थीं, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच बना श्री कृष्ण का महल तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन यह अंत नहीं था। अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जिसने द्वारका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की यह स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया
कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी, लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था, वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कण्व, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे। इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उसके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने सांब को यह श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुशल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वह शिकारी पहुंचा जिसने उस मुशल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दी और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया और उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में।